Hi, I am Anshika Chaturvedi and I welcome you all on this amazing platform of Commerce वाला. मेरा नाम अंशिका चतुर्वेदी है. अच्छा, मुझे इस चीज़ की आदत है, बट ठीक है. आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सब कुछ सही चल रहा होगा. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं द वॉइस ऑफ द रेन विच इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. एंड और भी बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, उसके लिए आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा इस वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. एंड सबसे पहले देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे. सबसे पहले तो वॉइस ऑफ द रेन को कवर करेंगे विच इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन एज आई टोल्ड यू. एंड एमसीक्यूज रहेंगे कुछ आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए. उसके साथ साथ पोएटिक डिवाइसेस, थीम्स, होमवर्क, ये सब चीजें हम लोग, होमवर्क एक्चुअली होमवर्क नहीं है बट ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट द वॉइस ऑफ द रेन. तो द वॉइस ऑफ द रेन, इससे आप लोग क्या समझते हो कि बारिश की आवाज. ठीक है, बारिश की आवाज बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको पसंद होगी, है ना, जिनको सुनना बहुत अच्छा लगता होगा. मुझे तो बारिश की आवाज़ बहुत सूदिंग लगती है और मैं हमेशा जब भी बारिश होती है, अगर बारिश नहीं भी हो रही होती तो यूट्यूब पे बारिश की आवाज़ लगा के सो जाती हूँ कभी कभी. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्ट विटमैन है वो बारिश की आवाज़ से बात कर रहे हैं. और वो बारिश से बात कर रहे हैं एक्चुअली, और बारिश रिप्लाई भी उन्हें कर रही है. तो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रही है वॉल्ट विटमैन की एंड बारिश की, रेन की. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम को बिना टाइम वेस्ट करे. एंड हु आर दो. हु आर दो का मतलब क्या है? एंड तुम कौन हो, ये किसने पूछा? ये ऑथर ने पूछा कि तुम कौन हो. सेट आई टू सॉफ्ट फॉलिंग शार, ये मैंने कहा एक सॉफ्ट फॉलिंग शार से. अब यहाँ पे वॉल्ट विटमैन ने बारिश को सॉफ्ट फॉलिंग शार से कंपेयर करा है कि भाई जो बारिश है, जैसे अपना शार होता है ना, वो बहुत धीरे 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 पानी गिरता है, धीरे धीरे. मतलब ऐसे जब शार को कम कर दो तो बहुत धीरे गिरता है, तेज कर दो तो तेज बरसता है. ठीक है, तो उसने बोला बारिश को कि बारिश जो है वो सॉफ्ट फॉलिंग शार है. ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं बारिश को कि मैंने पूछा उससे, सॉफ्ट फॉलिंग शार से मतलब कि मैंने पूछा रेन से कि तुम कौन हो. विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, और बड़ी हैरानी की बात और बड़ी अजीब बात है कि उस रेन ने मुझे आंसर भी करा. किसको? वॉल्ट विटमैन को आंसर करा. एज हियर ट्रांसलेटेड, और जो उसने आंसर करा वो यहाँ पे वॉल्ट विटमैन ने आपको ट्रांसलेट कर रखा है. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की पोएम हूँ, मैं अर्थ की कविता हूँ. तो वो अपने आप को पोएम ऑफ अर्थ कह रही है. जो बारिश है अपने आप को अर्थ की कविता या फिर पोएम ऑफ अर्थ कह रही है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब बारिश होती है तो कितनी प्यारी आवाज आती है, कितनी प्यारी आवाज आती है जिसको सुन के हमें बड़ा मजा आता है. ठीक है, तो जैसे एक पोएम होती है, एक गाना होता है, उसकी आवाज इतनी पसंद होती है, वैसे ही बारिश की भी आवाज होती है. तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, तो वो अपने आप को अर्थ की पोएम से कंपेयर करती है. ठीक है, द रेन एटर्नल. एटर्नल का मतलब क्या होता है? एटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग. कोई चीज एटर्नल है तो इट्स नेवर एंडिंग. तो जो रेन है वो एटर्नल है. आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड. मैं इम्पाल्पेबल, इम्पाल्पेबल का मतलब क्या होता है कि जो चीज आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, दैट इज इम्पाल्पेबल. तो मैं उठती हूँ इम्पाल्पेबली, मतलब कि मैं बिना डिस्क्राइब करे, आपको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि मैं कैसे आती हूँ. आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी, कैसे, कहाँ से आती हूँ मैं लैंड और बॉटमलेस सी से आती हूँ. लैंड मतलब कि जमीन से, और बॉटमलेस सी. एक्चुअली सी को यहाँ पे बॉटमलेस इसलिए बोला है क्योंकि जो सी है वो पानी इतना गहरा है कि उसका बॉटम नहीं दिख रहा है, बॉटम निचला हिस्सा नहीं दिख रहा है. तो जब आप मतलब जब बहुत पानी गहरा होता है तो उसका बॉटम नहीं नजर आता, बट बॉटम कहीं ना कहीं तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि होगा ही नहीं. दैट इज बॉटमलेस सी. ओके, तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि भाई मैं पोएम ऑफ द अर्थ हूँ, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि मैं कहाँ से आती हूँ, बट मैं आई राइज इम्पाल्पेबल फ्रॉम लैंड एंड बॉटमलेस सी, मैं वहां से राइज होती हूँ. तो आपको बारिश का एक प्रोसेस पता होगा. ठीक है, बारिश का एक प्रोसेस होता है. ठीक है, वो यहाँ सी से उठती है और वेपर्स के फॉर्म में क्लाउड बनती है, फिर वहां से वापस बरस जाती है. ठीक है, तो ये इसका एक प्रोसेस होता है. तो वही बता रही है कि मैं यहाँ से आती हूँ. इन द अबव लाइन्स द पोएट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शार हु आर यू. तो इस अबव लाइन में पोएट ने पूछा सॉफ्ट फॉलिंग शार से कि तुम कौन हो. टू विच द रेन रिप्लाइड इन अ स्ट्रेंज टू स्ट्रेट मैनर.
तो यहाँ पे एक बहुत अजीब तरीके से रेन बताती है. द रेन सेड दैट इट वॉज द पोएम ऑफ द अर्थ. रेन कहती है कि वो अर्थ की कविता है, अर्थ की पोएम है. एंड इट रोज कंटिन्यूसली फ्रॉम द लैंड, और वो बार बार कंटिन्यूसली मतलब बार बार लैंड से उठती है और बॉटमलेस सी से उठती है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स के फॉर्म में. अपवर्ड टू हेवन व्हेंस वेगली फॉर्म्ड. कहाँ उठती है? ऊपर की तरफ. अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड टू हेवन वेंस, वेंस का मतलब होता है जहाँ पे मैं वेगली फॉर्म्ड होती हूँ. वेगली फॉर्म्ड होती हूँ मतलब कि एकदम धुन मतलब क्लियरली फॉर्म नहीं होती. अलग अलग बादल जो रहते हैं अलग अलग शेप के रहते हैं. तो सॉरी, मैं क्लियरली फॉर्म नहीं होती हूँ. ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम. मैं पूरी तरह चेंज हो जाती हूँ बट स्टिल सेम रहती हूँ. मतलब कि मैं पूरी तरह चेंज हो जाती हूँ. मैं यहाँ से वेपर के फॉर्म में जाती हूँ, फिर क्लाउड बन जाती हूँ, फिर बारिश के फॉर्म में नीचे गिरती हूँ, बट मैं हूँ तो सेम ही. तो ऑल टुगेदर चेंज्ड बट येट द सेम, राइट. आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉफ्ट. अब मैं नीचे क्यों आती हूँ, मैं डिसेंड क्यों करती हूँ, मैं नीचे इसलिए आती हूँ ताकि जो सूखा पड़ा है, जो ड्रॉट्स है, जो सूखा पड़ा है, उसे मैं लीव कर पाऊँ, वॉश कर पाऊँ, साफ कर पाऊँ या धो पाऊँ. जितना भी लैंड है जहाँ पे पानी की ज़रूरत है, जितने भी फार्मर्स हैं जिनको पानी की ज़रूरत है और जिनके लैंड सूख गए हैं, उनको पानी देने के लिए आती हूँ. एंड एटमीज, और एटमीज को वॉश करने के लिए आती हूँ. एटमीज स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और ग्लोब पे जितनी भी धूल मिट्टी है उसे वॉश करने के लिए आती हूँ. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और जो मेरे बिना सिर्फ सीड ही रह जाएंगी. जो सीड होती है ना जिसमें पानी पड़ता है तो वो प्लांट में कन्वर्ट होती है, तो जो मेरे बिना सिर्फ सीड्स ही रह जाएंगी, लेटेंट अनबॉर्न, उनको पानी देने आती हूँ. जो कि अभी लेटेंट है, दफनाई हुई है, और अनबॉर्न है जो कि अभी ठीक से खिली नहीं है, उनको पानी देने आती है. तो ये बता रही है कि वो क्यों आती है. The rain tells the poet that it rises upward towards the sky in the form of vapor. यहाँ पे रेन बताती है कि वो ऊपर जाती है. यहाँ पे जो रेन है वो ऊपर जाती है एंड टूवर्ड द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर. वेपर की फॉर्म में वेयर इट चेंजेस इट्स फॉर्म, जहाँ पे वो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है. इट ऑल्सो सेज दैट ऑल्दो इट्स फॉर्म गेट्स चेंज, हालांकि उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, इट स्टिल रिमेन्स द सेम, बट स्टिल वो सेम रहती है. द रेन कम्स डाउन टू वॉश द ड्रॉट. रेन नीचे आती है ड्रॉट को वॉश करने के लिए एंड प्रोवाइड वाटर, पानी प्रोवाइड करने के लिए. ड्रॉट मतलब जो चीजें सूखी पड़ जाती, जमीन जब सूखी पड़ जाती है तो उसे कहते हैं ड्रॉट. ओके, तो इट ऑल्सो वॉशेज अवे द डस्ट पार्टिकल्स, और वो डस्ट पार्टिकल्स को भी धो देती है एंड स्मॉल पार्टिकल्स को भी धो देती है. ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस. एंड द सीड्स इनसाइड द अर्थ ग्रो इनटू अ प्लांट बिकॉज ऑफ द वाटर. और जो सीड्स है जो कि अभी अर्थ के नीचे दफनाई हुई है, वो अभी सीड ही है, वो वाटर उसे देती है ताकि वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाए. इट गिव्स लाइफ टू द सीड्स, वो सीड्स को भी लाइफ देती है. एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, फॉर एवर डे एंड नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा हमेशा के लिए. आई गिव लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने ओरिजिन को वापस से लाइफ देती हूँ. उसका ओरिजिन क्या है? उसका ओरिजिन है भाई ये पानी, और ये ऐसे जाती है, क्लाउड बनती है, फिर वापस से पानी देती है, तो वो अपने ओरिजिन को लाइफ देती है. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. ऑल्सो उसका ओरिजिन जो है वो अर्थ है, उसका ओरिजिन जो है वो लैंड है या फिर अर्थ है. तो वो अर्थ को क्या करती है? प्योर करती है और ब्यूटिफाई भी करती है, सुंदर बनाती है. जब बारिश होती है तो कितना ग्रीन हो जाता है, सब कुछ कितना सुंदर हो जाता है, राइट. तो यस, फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, जैसे कि एक गाना होता है जो सिंगर के हाथ से निकलता है, दिल से निकलता है और लोगों के दिल तक पहुंचता है. ओरिजिन से निकलता है और ओरिजिन तक पहुंचता है. ठीक है. आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग रेकेड ऑन अनरेकेड, मतलब कि अपना काम कर देता है और उसे कोई नोटिस करे ना करे. रेकेड अनरेकेड का मतलब कि उसे कोई नोटिस करे ना करे उसको फर्क नहीं पड़ता. तो बारिश का भी सेम है, वो नीचे गिरती है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि लोग उसे नोटिस कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो अपना काम करके करने आती है और काम करके वापस चले जाती है. ठीक है. ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, और वो अपने प्यार से वो चले जाती है, बस वो अपना काम करती है और चली जाती है. उसको नहीं फर्क पड़ता कि उसे लोगों ने नोटिस करा नहीं करा. ठीक है, चले. The rain says that day and night it provides life, care and enrichment. रेन कहती है कि चाहे दिन हो रात हो, वो लाइफ
केयर और एनरिचमेंट प्रोवाइड करती है, एंड वाटर टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, और वो उस प्लेस को पानी देती है जहाँ से वो आई है. द रेन कीप्स इन्हांसिंग द ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ अर्थ. रेन जो है वो ब्यूटी एंड प्योरिटी अर्थ की बढ़ाती रहती है बाय प्रिपेयरिंग अ लाइफ साइकिल फॉर इटसेल्फ, अपनी लाइफ साइकिल की वजह से. द रेन इज लाइक अ सॉन्ग. एक जो रेन है गाने की तरह है, सॉन्ग की तरह है, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो अपनी बर्थ प्लेस से ओरिजिनेट होती है, just like the heart of the singer, and travels to fulfill the earth's need and wonders. और वापस अपने origin पे जाती है. It finally comes back to the place from where it originated. मतलब रेन आती है, थोड़ा घूमती फिरती है इधर, अर्थ की नीड्स को फुलफिल करती है, घूमती फिरती है, और वापस अपने वही प्लेस पे आ जाती है जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई थी. ठीक है. वेदर इट इज रूइंड और नॉट. वेदर इट इज रूइंड और नॉट का मतलब है कि वेदर इट इज नोटिस्ड और नॉट. ठीक है. इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजिशन. वो वापस ओरिजिनल पोजिशन पे पहुंच जाती है विथ लॉट्स ऑफ लव टू इट्स बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस के लिए बहुत सारे प्यार के साथ. ठीक है. अब आ जाते हैं हम लोग कुछ एमसीक्यूज पे. अब तुम लोगों को तुम लोग का टेस्ट होगा. ठीक है. द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन. जो पोएम वॉइस ऑफ द रेन है वो कॉन्वर्सेशन है पोएट एंड रेन के बीच में, पोएट एंड माउंटेन्स के बीच में, रेन एंड ट्रीज के बीच में, या फिर बर्ड एंड रेन के बीच में. ठीक है. तो यहाँ पे पोएट और रेन के बीच में ये कॉन्वर्सेशन है. What does the poet ask to the soft falling shower? पोएट क्या पूछते हैं सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, मतलब कि रेन से वो क्या पूछते हैं? What do you do? What is your name? Who are you? How are you doing? Who are you? Yes. C इसका सही ऑप्शन है. What does the rain reply to the poet's question? Who are you? रेन क्या रिप्लाई करती है पोएट के क्वेश्चन को जब वो पूछते हैं कि हु आर यू? शी इज रेन, शी इज द पोएम ऑफ अर्थ, शी इज द रेन फ्रॉम माउंटेन्स, या शी इज पोएम ऑफ माउंटेन्स? Yes, she is the poem of earth. Why does the rain tell the poet that she cannot be touched? रेन पोएट को क्यों कहती है कि वो टच नहीं करी जा सकती? Because she is water, because she rises in the form of water vapor, because she is the form of clouds, none of the above. Yes, because she rises in the form of water vapor. From which two places does the rain rise in the form of water vapor? कौन सी दो जगह है जहां से रेन जो है वो उठती है एक वाटर वेपर के फॉर्म में? Land and bottomless sea, land and ocean, mountains and land, none of the above. Land and bottomless sea. Okay. What happens to the earth when the rain falls back on the surface of earth? अर्थ के साथ क्या होता है जब रेन वापस अर्थ के सरफेस पे गिरती है? It provides water, it beautifies and purifies the earth, it helps in greenery, it provides water to flora and fauna. It beautifies and purifies the earth. Yes. How does the rain help the seeds inside the earth? Rain seeds को कैसे help करती है? Provides water, provides life and helps them grow, provides life, none of the above. Provides life and help them grow. Yes, very good. What does the rain do when she doesn't care if anyone bothers about her deeds or not? Rain क्या करती है जब उसको समझ में आता है कि कोई उसे नोटिस कर रहा है नहीं कर रहा है, बॉदर कर रहा है नहीं कर रहा है उसके बारे में? She talks to the land, she works harder, she completes her work and talk to the earth, she completes her work and comes back home. Yes, वो अपना काम कंप्लीट करके वो घर आ जाती है, उसको नहीं फर्क पड़ता उसे कोई नोटिस कर रहा है नहीं कर रहा है. What does the poet compare the rain with? पोएट ने रेन को किससे कंपेयर करा है? सॉन्ग, हेवन, ब्यूटी, फ्लावर्स? सॉन्ग से कंपेयर करा है, क्योंकि जैसे सॉन्ग एक सिंगर के हार्ट से निकलता है और घूम के फिर वापस लोगों के हार्ट तक ही पहुंचता है, वैसे ही रेन भी होती है, अपने ओरिजिन से निकलती है और वापस ओरिजिन पे पहुंचती है.
Why does the poet compare the rain with a song? पोएट ने रेन को कंपेयर क्यों करा है सॉन्ग से? Because she beautifies the earth, because she provides life on earth, and they both are share a common journey, none of the above. क्योंकि दोनों सेम जर्नी शेयर करते हैं. फ्रॉम वेयर डज द सॉन्ग ओरिजिनेट? सॉन्ग कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम हेवन, फ्रॉम ओशन, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, फ्रॉम द सोल ऑफ द अर्थ. फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, यस. If the poet has used a metaphor in the poem, what is it? Metaphor का मतलब होता है comparison करना. तो comparison कहाँ हुआ है? I am the poem of the earth, voice of the rain, soft falling shower, none of the above. यहाँ पे poet की बात हो रही है. poet ने कहाँ compare करा है? तो poet ने soft falling shower बोला है हमारे रेन को, just because वो नीचे धीरे गिरती है, तो दैट इज सॉफ्ट फॉलिंग शावर एंड कंपेयर करा है. तो पोएट ही करा है. यहाँ पे दो कंपैरिजन है. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ भी मेटाफोर है, बट यहाँ पे वो रेन खुद से खुद को कंपेयर कर रही है और यहाँ पे पोएट उससे कंपेयर कर रहा है, इसलिए हम सॉफ्ट फॉलिंग शावर को टिप करेंगे. What hyperbole was used in the poem? Hyperbole का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना. तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ बॉटमलेस सी. इस बात को बढ़ा चढ़ा के कहा है कि भाई एक ऐसी सी है जिसका बॉटम ही नहीं है. एक ऐसा ओशन, एक ऐसी नदी है या फिर ऐसी सी है जिसका बॉटम नहीं है. अरे स्विमिंग पूल तक का बॉटम होता है, पॉन्ड का बॉटम होता है, सीज का बॉटम, ओशन का बॉटम, हर चीज का बॉटम होता है. हाँ वो गहरा होता है तो उसका बॉटम दिखता नहीं है, बट बॉटम लेस तो नहीं हो सकता, राइट? व्हाट हैपेंस टू द रेन इन द स्काई? रेन के साथ क्या होता है स्काई में? रेन ड्रॉप्स फॉर्म, रेन इट कंडेंसेस, इट फॉर्म्स क्लाउड. डेफिनेटली इट फॉर्म्स क्लाउड. What does the word descend mean? Descend का मतलब क्या होता है? Not clear, come down, to wash, hidden. Descend का मतलब होता है come down, नीचे आना. ओके, अब आ जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच पे. एंड वॉइस ऑफ द रेन में काफी सारे फिगर ऑफ स्पीच का यूज करा है. तो हम पहले स्टैंजा की देखते हैं. सबसे पहले है पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि नॉन ह्यूमन किसी भी नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन क्वालिटी वाले वर्ड से. अच्छा देखो मैं बताती हूँ. मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है टाइगर डांसिंग. तो आप टाइगर को इमेजिन कर सकते हो क्या कि टाइगर विकी कौशल की तरह डांस कर रहा है? तौबा तौबा, नहीं कर सकता. तो दैट मीन्स आपने टाइगर के आगे एक ऐसा वर्ड लगाया है जो आप किसके लिए यूज करते हो? ह्यूमंस के लिए यूज करते हो. तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड किसी नॉन ह्यूमन चीज के आगे लगा देना जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिव मी एन आंसर. अब क्या बारिश आंसर दे सकती है? बारिश ने मुझे आंसर दिया. बारिश सच में आंसर दे सकती है? नहीं. दैट इज पर्सोनिफिकेशन. ओके, तो आपने बारिश को पर्सोनिफाई कर दिया क्योंकि उस आपने बोला कि वो आंसर दिया. आंसर इंसान देता है, ह्यूमन देता है, ठीक है, बारिश नहीं देती. ओके, इमेजरी का मतलब है कि भाई आपके दिमाग में इमेजेस क्रिएट हो जाए किसी भी लाइन को पढ़ के. सॉफ्ट फॉलिंग शावर से आपके दिमाग में इमेजेस आ गए होंगे, ठीक है. हाइपरबोल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना. किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना ना, पोएम में हाइपरबोल है. जैसे यहाँ पे बोला है द बॉटमलेस सी. भाई सी का बॉटम होगा, कहीं ना कहीं तो होगा. हालांकि पानी बहुत गहरा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन होगा जरूर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि पानी 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 पानी. भाई कहीं तो बॉटम होगा, कहीं तो खत्म हो रहा होगा पानी. ठीक है. मेटाफोर का मतलब होता है कि कंपैरिजन करना. ठीक है, कंपैरिजन के लिए हम दो पोएटिक डिवाइसेस यूज करते हैं. पहली है आपकी मेटाफोर और दूसरी है आपकी सिमिली. सिमिली और मेटाफोर में बस एक ही डिफरेंस होता है कि सिमिली होता है कंपैरिजन एज और लाइक के साथ यूज करना, और मेटाफोर होता है बिना एज और लाइक के साथ कंपेयर करना. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यू आर अ डायमंड, तो मैंने अभी यहाँ पे लाइक और एज का यूज नहीं करा. तो आप एक डायमंड हो, मैंने आपको डायमंड से कंपेयर करा है, लेकिन मैंने बोला यू आर लाइक अ डायमंड, तो मैंने अब सिमिली का यूज करा है. ओके, चलिए. आई एम द पोएम ऑफ हर, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. तो यहाँ पे
रेन कहती है कि मैं पोयम हूँ अर्थ की, वो अपने आप को अर्थ की पोयम बोल रही है, मतलब कंपेयर कर रही है। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। ओके, upward to heaven whence vaguely formed. ओके, ये वाला तो नहीं मेटाफोर होगा, वो इनडायरेक्ट मेटाफोर होगा। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज का उल्टा, अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देना। अपनी ही बात को, मैंने बोला कुछ और मैंने अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया मतलब कि मैंने अपनी बात को गलत कर दिया। मतलब जैसे यहाँ पे ऑथर ने कहा, पोएट ने कहा, ऑल टुगेदर चेंज्ड, पूरी तरह से चेंज हो जाती है, पूरी तरह से चेंज हो जाती है, एंड येट द सेम, बट तब भी सेम रहती है। भाई पूरी तरह से चेंज हो जाती है और तब भी सेम रहती है। तो आप कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो कि भाई ऑल टुगेदर चेंज्ड बट येट द सेम। हमें पता है कि क्या होता है, बट अगर आप किसी से ऐसे बात करोगे तो वो आपको बोलेगा पागल वागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है। पैराडॉक्स मतलब कि अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देना, ठीक है। मतलब मैं बोलूंगी कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी, और मैं खाना खा लूं, तो पैराडॉक्स ही है कि अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ मैं। जब मैंने बोला कि मुझे भूख नहीं लगे तो मैं खाना क्यों खाऊंगी, राइट? दैट इज पैराडॉक्स। पर्सोनिफिकेशन, ये नॉन ह्यूमन चीज के आगे एक ऐसा वर्ड लगा देना जो ह्यूमंस के लिए यूज होता है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, मैं नीचे आती। डिसेंट इंसान करता है भाई, डिसेंट जो होता है ना, सॉरी, वो इंसान करता है, नॉट कोई, मतलब बारिश ऐसे उतर के नीचे थोड़ी आएगी, स्टेयर्स से उतर के बारिश नीचे आ रही है। डिसेंट वर्ड जो यूज करते हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं, बारिश के लिए नहीं करते, ठीक है। तो यस, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, ठीक है। लास्ट स्टैंजा, पर्सोनिफिकेशन अगेन, आई गिव लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपनी ओरिजिन को लाइफ देती हूँ। लाइफ सिर्फ इंसान देते हैं, राइट? लड़कियां देती है लाइफ, गिव बर्थ। तो यहाँ पे रेन बोल रही कि मैं लाइफ देती हूँ। रेन क्या लाइफ दे सकती है? नहीं दे सकती। तो पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी, मतलब कि किसी भी चीज को पढ़ के आपके दिमाग में इमेजेस क्रिएट हो जाए। डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। ऑलिट्रेशन तो हर पोएट में, पोएम में होता है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड साथ में आ जाए, जैसे कि स, ब, ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं थीम पर भाई। थीम क्या है, क्या क्या मुद्दों के बारे में यहाँ पे पोएट ने बात करी है। द वॉइस ऑफ द रेन इज अ पोएम दैट सेलिब्रेट्स रेन एंड इट्स नेचुरल साइकिल फॉर बेनिफिट ऑफ अर्थ। वॉइस ऑफ द रेन बता रही है, वो सेलिब्रेट करती है रेन। ये पोएम जो है रेन को सेलिब्रेट कर रही है, मतलब कि रेन की तारीफें कर रही है। एंड इट्स नेचुरल साइकिल फॉर द बेनिफिट ऑफ अर्थ, कि वो अर्थ की अपनी नेचुरल साइकिल की वजह से अर्थ को क्या बेनिफिट करती है, एंड द लाइफ इट सपोर्ट्स। द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। ये पोएम जो है कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में है बिटवीन पोएट और रेन, रेन और पोएट के बीच में। द होल नैरेटिव ऑफ द रेन इज अबाउट हाउ इट लीव्स द ग्राउंड। वो ये पूरी जो रेन है ये यही बताती है कि वो कैसे ग्राउंड छोड़ती है, फुलफिल इट्स ड्यूटीज इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वो अपनी ड्यूटीज पूरी करती है, एंड कम बैक्स टू द ओरिजिन आउट ऑफ लव इन ऑर्डर टू ब्यूटिफाई द वर्ल्ड एंड स्प्रेड लाइफ। और वापस अपने ओरिजिन पे आ जाती है, सब कुछ ब्यूटिफाई करके, सब कुछ अपना काम करके वापस अपने ओरिजिन पे आ जाती है। इट सेज दैट इट प्योरीफाइज अर्थ एंड ऑल्सो गिव्स लाइफ टू इट। वो कहती है कि मैं अर्थ को प्योरीफाई करती हूँ और उसे लाइफ भी देती हूँ। इट रिटर्न्स बैक टू अर्थ एग्जैक्टली लाइक अ सॉन्ग। जैसे कि एक सॉन्ग वापस अपने ओरिजिन पे आता है, वैसी वो आ जाती है, उसे सॉन्ग से कंपेयर करा है। विच फाइनली रिटर्न टू इट सिंगर इन द फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन। वो वापस जैसे सिंगर का गाना उस तक पहुंच जाता है, उसके दिल तक पहुंच जाता है अप्रिसिएशन के फॉर्म में, वैसे ही रेन भी अपने ओरिजिन पे वापस आ जाती है। एंड आफ्टर इट हर्ड एवरीवेयर राउंड द ग्लोब, जब तक सारे गाना, जो गाना है वो सब लोग ग्लोब में सुन लेते, पूरे अर्थ में जितने भी, जब गाना एक कोई फेमस होता है, बहुत फेमस होता है, तो कितने सारे लोग सुनते हैं उस गाने को, और सबके दिलों तक वो गाना जाता है क्योंकि वो एक सिंगर के दिल से निकला है, राइट? द लास्ट कपल ऑफ लाइन इन पर्टिकुलर आर अबाउट द आइडिया लव ड्रॉस पीपल बैक टू देयर रूट्स। और लास्ट लाइन ये कहती है कि भाई जो प्यार है वो इंसान को अपने रूट्स तक ले ही आता है, वापस से खींच लेता है, राइट? तो यहाँ पे जो है हमारी पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो खत्म हो जाता है। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।